नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का जो पेपर है, ये है वन आरक्षी का पेपर, यानी कि जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर कराया गया था, जो कि ट्रिपल एससी के द्वारा 2021 का पेपर। 2021 में कैसा पेपर आया था, इसको भी आप एक बार देख लीजिए, एक आप नज़र मार लीजिए इसमें। और जो क्वेश्चन आपको लगता है इम्पोर्टेंट है, उसको आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। और ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। डेफिनेटली आपको यहाँ से फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आज का जो पेपर है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला की ओर बढ़ते हैं। पहला दिया गया है, निम्नलिखित में से एक अक्षरी शब्द है। एक अक्षरी शब्द होते क्या हैं? सबसे पहले तो आप ये जानिए। एकाक्षरी शब्द वे शब्द होते हैं जिनको बोलने में हमें एक सांस का समय लगता है, जैसे श्वास, यानी कि जो डी वाला ऑप्शन है ये इसका आंसर बनेगा, यानी कि श्वास इसका आंसर बनेगा, जिसको बोलने में एक सांस का समय लगता है, यानी कि एक झटके में आदमी बोल देता है। अगला क्वेश्चन है, वह लड़का शरारती है। इस वाक्य में वह है, वह क्या है, हमें बताना कि वह क्या है। वह है इसमें सार्वनामिक विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। और सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द के आगे लग के जो संज्ञा पद की विशेषता बताता है, वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे लड़का एक संज्ञा है, इसके आगे वह सर्वनाम लगा हुआ है, यानी कि ये सार्वनाम, यानी कि लड़का की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी कि सार्वनामिक विशेषण। इसका आंसर बनेगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अस्तबल की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है किसी का दोष किसी और पर मढ़ा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से देशज शब्द है। 4 शब्द दिए गए हैं, बताना कि देशज शब्द कौन सा है। देशज शब्द यानी कि डी, यानी कि झोला, देशज शब्द है। देशज शब्द को याद करने के कैसे याद करें? जिन शब्दों का स्रोत का हमें कुछ भी पता नहीं चलता, जैसे झोला, लोटा, इस टाइप के शब्द, पगड़ी, इस टाइप के शब्द जो आते हैं, वो देशज शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रविशेषण है। प्रविशेषण कौन सा है? प्रविशेषण है हमारा अत्यंत। और प्रविशेषण बोलते किसे हैं, आप सबसे पहले ये जानिए। प्रविशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, वो प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे जैसे मैं एक शब्द बोलूं कि राम तेज दौड़ता है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे राम, राम, एक मिनट, राम तेज दौड़ता है। जैसे मैंने शब्द लिखा राम तेज दौड़ता है, इसमें जो तेज शब्द है ये है विशेषण। अगर प्रविशेषण बोलता है, जिसमें अगर ये शब्द हम यहाँ पे ऐसा लिख दें कि राम तेज के आगे लिख दें हम बहुत, यहाँ पे लिख दूं मैं बहुत, शब्द बनेगा राम बहुत तेज दौड़ता है। जो ये बहुत शब्द लगाया मैंने, यही प्रविशेषण है, यानी कि विशेषण की भी जो विशेषता बता रहे हैं, यानी कि बहुत तेज दौड़ रहा है, यही हमारा प्रविशेषण कहलाता है। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि अत्यंत क्यों है। क्वेश्चन नंबर अगला है, इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा हमारा, वो बनेगा यानी कि बी, अत्यंत। क्वेश्चन नंबर 6 है, भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? ये है संस्मरणात्मक रेखा चित्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा हमारा। अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? पंचमाक्षर कौन सा वर्ण है, हमें ये बताना है। यानी कि जो म है ये एक पंचमाक्षर है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर बनेगा हमारा। और पंचमाक्षर होते कितने हैं? पंचमाक्षरों की संख्या होती है हमारी 5। ये पशु क्वेश्चन पूछा भी गया था कि आई थिंक आबकारी के पेपर में। क्वेश्चन नंबर अगला है, संसद शब्द में कौन सी संज्ञा है? जो संसद है ये एक समूहवाचक संज्ञा है, जो एक समूह का बोध कराती है संसद, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से आगत शब्द है। आगत शब्द वे शब्द होते हैं जिनका स्रोत विदेशी होता है, यानी कि आगत शब्द वो जो किसी अन्य देश से आए हुए हमारे देश में अडॉप्ट किए हैं, वे शब्द आगत शब्द कहलाते हैं। बताने कि इनमें से कौन सा शब्द आगत है। जो अखबार है ये एक आगत शब्द है।
अखबार इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से शेखर जोशी की रचना है। शेखर जोशी की जो रचना है वो है कोशिका घटवार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया गया है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। जो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये होते हैं 8 भेद। और ये 8 भेद कौन कौन से होते हैं, इनको भी आप नोट कीजिए, इसको भी देख लेते हैं हम, 8 भेद कौन कौन से होते हैं। पहला होता है विधानवाचक। विधानवाचक, इसी को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है विधानार्थक वाचक, यानी कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, यह जाना जाता है विधानार्थक वाक्य। दूसरा कौन सा होता है, नंबर 2 निषेधवाचक, यानी कि निषेधवाचक। निषेधवाचक। तीसरा होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। चौथा होता है संकेतवाचक। संकेतवाचक। वाचक। पांचवा होता है संदेहवाचक। संदेहवाचक। इसको मिटा देता हूं, अब 5 से आगे को हम फिर लिखते हैं। यानी कि छठा कौन सा होता है, 6 नंबर, वो होते हैं इच्छावाचक, यानी कि जिसमें इच्छा बचाई जाती है, यानी कि इच्छावाचक, यानी कि इच्छार्थक। कहीं कभी इच्छार्थक भी शब्द वहां पे नाम आ जाता है। सातवां होता है हमारा आज्ञावाचक। आज्ञावाचक। और अंतिम और 8वां कौन सा होता है, ये हुआ विस्मयादि बोधक वाक्य, यानी कि विस्मयादि बोधक होते हैं। इनके 8 प्रकार होते हैं। ये 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिए हैं। अगर इसी में क्वेश्चन पूछे कि रचना के आधार पे कितने होते हैं, रचना के आधार पे होते हैं वाक्य कितने, ये होते हैं 3 प्रकार के। रचना के आधार पे कितने होते हैं, ये होते हैं 3। और ये 3 कौन कौन से होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और अंतिम और वो हो गया हमारा मिश्र वाक्य, यानी कि मिश्र वाक्य। ये रचना के आधार पे 3 हो गए और अर्थ के आधार पे 4 प्रकार के। इनको भी आप नोट डाउन करिएगा। और 12 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है डिंगल पिंगल का संबंध है। डिंगल पिंगल का संबंध है राजस्थान से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है सीलबंद है। सीलबंद कैसा शब्द है, ये एक संकर शब्द है। यानी कि जो संकर शब्द कौन से शब्द होते हैं, संकर शब्द वे शब्द होते हैं अलग अलग भाषाओं से आए होते हैं। जैसे कोई अंग्रेजी का शब्द और फारसी का शब्द दो मिल के जो एक नया शब्द का निर्माण करेगी, वही संकर शब्द कहलाती हैं। अगर हम सीलबंद शब्द देखें, जिसमें सीलबंद शब्द है, इसमें जो सील है ये है अंग्रेजी का शब्द है, यानी कि ये है हमारा अंग्रेजी का शब्द। और जो बंद शब्द है यह है हमारा हिंदी का शब्द, यानी कि हिंदी का शब्द, हिंदी का। और शब्द बना अंग्रेजी और हिंदी से जो शब्द निर्मित होकर बना, ये बना सीलबंद। सीलबंद कैसा शब्द है, यह एक संकर शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो संधि है विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है। व्यंजन संधि क्या होती है, आप सबसे पहले ये जानिए। व्यंजन संधि की अगर मैं परिभाषा कहूँ, ये होती है किसी व्यंजन का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होकर एक जो नया शब्द निर्माण होता है, वही व्यंजन संधि कहलाती है हमारी। जैसे जगतधन नाथ, तो और नौ का मेल से जो नाथ बनेगा, यानी कि जगन्नाथ जो शब्द बनेगा, वही इसमें व्यंजन संधि है। आप खुद ही बता देंगे आप किस में मेल नहीं हो रहा है व्यंजन का किसी स्वर से। ऑप्शन नंबर डी देखें, इसमें दिया गया है निहधन संदेश, यानी कि इसमें है विसर्ग संधि, किसी अह का संदेश, यानी कि जगन्नाथ
शमशार और मतरत धन लीन, इसमें जो है ये व्यंजन संधि है। इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करने की सबसे अच्छा है, इसमें इसके जो शब्द दिया गया है इसके आगे लगा दिया है विशेषण। जैसे मैं लगा दूं आज्ञा अच्छी होती क्या अच्छा होता है, या आज्ञा अच्छी होती है ना, यानी ये स्त्रीलिंग शब्द हमें मिल गया। बी इसका आंसर बनेगा, यानी कि आज्ञा एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला शब्द है उंगली का तद्भव रूप होगा। उंगली का तद्भव रूप होता है उंगली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है परिमाणवाचक भेद है। परिमाणवाचक जो भेद है यह है विशेषण का। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 है अयोग्य वाहक वर्णों का प्रयोग होता है। जो अयोग्य वाहक वर्णों का प्रयोग होता है ये होता है विसर्ग के रूप में। अयोग्य वाहक वर्ण कौन कौन से होते हैं, अंक और अह, ये एक अयोग्य वाहक शब्द है, स्वर है, माफ कीजिएगा स्वर है अयोग्य वाहक, यानी कि अंक और अह। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है अन्वय का अर्थ है। अन्वय का अर्थ क्या होता है, अन्वय का अर्थ होता है व्याकरण की अनुरूपता। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। अन्वय में कौन सी संधि है, अगर ये क्वेश्चन अभी कितनी बार पूछा गया है और इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। अगर हम संधि विच्छेद तोड़ें तो ये बनेगा अनु धन अय। किसी अ का, माफ कीजिए उ का अ से मेल हो रहा है और शब्द नया क्या बनना है, वो बनना है वो। यहाँ पे देखिए वो बन रहा है, इससे शब्द निर्मित होकर क्या बनेगा, वो बनेगा। तो ये जो संधि है ये किस संधि का उदाहरण है अन्वय में, ये है यौन संधि का उदाहरण। यौन संधि है इसमें, यानी कि डी इसका आंसर सही रहेगा। व्याकरण की अनुरूपता इसका अर्थ हो गया। और अन्वय में कौन सी संधि है, इसमें है यौन संधि, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और हिंदी का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ये नहीं है और सही है, इसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में कभी नहीं है को हम सही है पढ़ लेते हैं। यानी कि बताना कि 3 जो पर्यायवाची दिए गए हैं वो सरस्वती के होंगे और एक नहीं होगा। जो वाणी है और वाणी पाणी है और शारदा है ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची होती है, जबकि कमला है, कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, यानी कि लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है कमला। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा हमारा। कौन सा नहीं है मैं ये बताना था, यानी कि डी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। और संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, ये बुलाता है राष्ट्रपति। अगर इसी में शब्द जो क्वेश्चन घुमा के पूछ दे कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो ये बुलाता है राष्ट्रपति, जबकि अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है अल्मोड़ा मुद्रा संबंधित है, यह है कुलिंद वंश से। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराखंड के सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, जिसमें सबसे कम वन क्षेत्र है, यह है उधम सिंह नगर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, बिर्थी फॉल कहाँ है। बिर्थी फॉल यह है पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का प्रथम पर्यावरणीय अनुकूल जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए विमान किन 2 शहरों के बीच उड़ा था। ये उड़ा था देहरादून से दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तराखंड में कौन सा एक वन प्रकार नहीं पाया जाता। अल्पाइन वन उत्तराखंड में पाए जाते हैं, कोणधारी वन भी उत्तराखंड में पाए जाते हैं, और शीतोष्ण पतझड़ वन तो पाए जाते हैं, यानी कि उष्ण सदाबहार वन उत्तराखंड में नहीं पाए जाते। इसका आंसर जो है वो सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 27 रीजनिंग का क्वेश्चन है, बताना कि इनमें से कौन भिन्न है, यानी कि असंगत युग्म है। ऑप्शन नंबर ए देखें, इसमें 7 का जो घन होता है वो होता है 343, जो 6 का होता है घन वो होता है हमारा 216, और जो 7 का होता है वो होता है 700
29, यानी कि ये तीनों हमारे किसी संख्या के घन दिए गए हैं, जबकि 8 का दिया गया है 516, 8 का घन 516 नहीं होता, यानी कि इसका जो आंसर है वो सी बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी गढ़वाल स्थानांतरित की गई हमारी 1840 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज युग्म का उदाहरण नहीं है। जो रैम है ये सेकेंडरी स्टोरेज युग्म का उदाहरण नहीं है, यानी कि RAM। इसका आंसर बनेगा डी। जबकि CD, मैग्नेटिक टेप और हार्ड डिस्क ये सभी सेकेंडरी स्टोरेज आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसमें दिया गया है जोशीमठ औली रज्जू मार्ग कब शुरू हुआ। ये हुआ था हमारा अक्टूबर 1993 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है मुद्रा का कार्य है। मुद्रा का कार्य क्या होता है? विनिमय का माध्यम भी होता है, मूल्य का मापक भी होता है और मूल्य का संचय भी होता है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर बनेगा डी। इसका आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तराखंड में सिडकुल का मुख्यालय कहाँ है? जो सिडकुल का मुख्यालय है वो है देहरादून जनपद में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। और जो सिडकुल की स्थापना कब हुई? सिडकुल की स्थापना हुई हमारी सन 2002 में ND तिवारी के शासनकाल में, ND तिवारी जी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? यह है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है गढ़वाल का प्रथम निर्जातीय समूह किसे माना जाता है? ये माना जाता है कोल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है बिंबिसार का संबंध है। जो बिंबिसार का संबंध है ये है हर्यक वंश से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है भारतीय सैन्य अकेडमी का कार्य करना प्रारंभ किया। जो भारतीय सैन्य अकेडमी है इसने कार्य करना प्रारंभ किया 1 अक्टूबर 1932 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी हमारी फ्रांसिस्को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा हमारा, सैन फ्रांसिस्को में। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं जॉन फ्रांसिस वाइट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 39 हिंदू के किस महीने में फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है? जो फूलदेई त्यौहार है ये मनाया जाता है चैत माह के आगमन पर, यानी कि एक पैठ बोलते हैं, एक गते को मनाया जाता है जो फूलदेई त्यौहार होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है ब्रिक्स 10वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये पूछा गया था, जो कि हुआ था 2008 में। ये हुआ था जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि सी इसका आंसर रहेगा। अभी रिसेंटली जो है 2024 में ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ होगा? वो होगा हमारा रूस में। इसको भी आप नोट कीजिएगा, रूस में होने वाला है 2024 का। क्वेश्चन नंबर 41 है उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ कब हुआ? स्पर्श जो गंगा अभियान है ये 2009 से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 42 है रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। राकेश की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्र का एक भाई है, तो परिवार में टोटल कितने पुरुष हैं ये बताना है हमें। कर लेते हैं इसको। राकेश हो गया, यानी कि राकेश हो गया मेल। राकेश की 3 पुत्रियां हैं, यानी कि इसकी 3 पुत्रियां हैं, यानी कि माइनस से इंडिकेट कर देता हूँ। इसकी 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक का एक भाई है, यानी कि एक इसका बेटा है, यानी कि एक बेटा है तो प्रत्येक का भाई हो जाएगा ना ये। तो बताने कि हमें टोटल पुरुष कितने हैं? एक तो इनका भाई हो गया और एक राकेश खुद हो गया, यानी कि 2 मेल हो गए। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला है
गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1973 में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है माउस के दो बटन के बीच में जो होता है वो व्हील होता है एक, उस जो व्हील होता है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है स्क्रॉल करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बैठेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है सोंग नदी सहायक है। जो सोंग नदी है ये है गंगा की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला है मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य क्या होता है? ये घटता है मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य। ऑप्शन नंबर यानी कि ए इसका आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 47 जिसमें दिया गया है राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र कहाँ स्थित है? भीमताल में, यानी कि डी इसका आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 48 पृथ्वी के गोल होने का कारण 180 जो देशांतर रेखा है क्या नाम दिया गया है? जो 180 देशांतर रेखा है इसको दिया गया है नाम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है? जो कोटा दून है, पतली दून है और हरकी दून है ये सभी उत्तराखंड में स्थित है, जबकि बाटा कोई दून उत्तराखंड में नहीं है। इसका आंसर जो बनेगा वो बी बनेगा। और वीडियो का अंतिम क्वेश्चन जिसमें दिया गया है चरक सदस्य है ये है कनिष्क के दरबार का। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही है, यानी कि ए इसका आंसर रहेगा। तो ये 50 क्वेश्चन इस वीडियो के हो गए हैं, यानी कि जो आबकारी का जो वन आरक्षी का पेपर हुआ था, माफ़ कीजिएगा, उसका जो सोल्यूशन है ये 50 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं और 50 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें देखेंगे। तो ये सीरीज आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। लगभग हम सभी पेपर ऐसे ही एक एक करके हल करते रहेंगे, यानी कि जो हमारी ये सीरीज रहेगी ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आगामी एग्जामों के लिए, क्योंकि जो पुराने पेपरों से जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं वो हमारे गलत नहीं होंगे और यहाँ से डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हर जो पेपर है वो हम पूरा हल कर लेंगे। एक एक छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि आपको देखने में भी सहूलियत हो और आपको जल्दी से याद भी हो जाए। और नोट डाउन भी ज़रूर करिएगा, आप ये ज़रूर नोट कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। मिलते हैं इसके अगले भाग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।